पुस्तक निकालें और उसमें देखें। जिससे अपने आत्मा का कल्याण करना है, परंतु स्वयं मार्ग नहीं जानता, ऐसे जिज्ञासु जीव को मार्ग बतलाने वाले ऐसे वीतरागी देव शास्त्र गुरु का आलम्बन बीच में नियम से आता है। अपने भीतर आत्मा क्या वस्तु है, उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो, यदि कोई खबर नहीं है और जिन्हें खबर है, अनुभव है, ऐसे देव गुरु को तथा जिनमें पूर्वापर अवरुद्ध रूप न्याय एवं युक्ति से मार्ग बतलाया गया है, ऐसे सत्शास्त्रों को साथ नहीं रखेगा तो तू भीतर आत्मा में एक डग भी कैसे चल सकेगा। स्वयं जानता नहीं है और जानने वाले अनुभवी पुरुषों का समागम नहीं करता तो अंतर का मार्ग सुने समझे बिना तू अंतर प्रयत्न कैसे करेगा। भले ही देव शास्त्र गुरु दे नहीं देते, परंतु जिज्ञासु को मार्ग समझने में वे निमित्त हैं या नहीं। आत्मा शरीर संपत्ति आदि पर से बिल्कुल भिन्न शुभ अशुभ विभावों से कथनचित रहित है। वह एक समय की पर्याय जितना भी नहीं है, परंतु परिपूर्ण अखंड ज्ञायक तत्व है। ऐसा देव शास्त्र गुरु बतलाते हैं या नहीं। निज ज्ञायक आत्मा को तू स्वयं नहीं जानता और जो जानते हैं उनकी संगति नहीं करता तो तू आत्मा में एक डग भी नहीं भर सकेगा। बहुत ही सुंदर बात यहाँ माँ जनवाणी हमको समझाती है। जिन्हें वास्तव में अपने आत्मा का कल्याण करना हो, जिन्हें वास्तव में अपनी वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, जिन्हें वास्तव में ये जन्म मरण का दुख लगा हो, ऐसे जीवों को यहाँ समझाते हैं तो क्या करना चाहिए, कैसे हम अपनी आत्मा को जानें। क्योंकि अनादिकाल से हमारा आत्मा में अज्ञानता छाई हुई है, हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। शास्त्र ये कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध भगवान जैसा है। क्या अरिहंत परमात्मा की वाणी में यही आया है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही सिद्ध परमात्मा जितना है, जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान हैं। समझ में आया। लेकिन अनादिकाल से मुझे अपने आत्मा का ज्ञान न होने से पर्याय में निरंतर दुख की पर्याय चल रही है और वही हमारे संसार का कारण हो जाती है। तो यहाँ कहते हैं इस बोल में कि जिसे अपने आत्मा का कल्याण करना है, पहली बात क्या कही, जिसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जिसे वास्तव में जन्म मरण से छुटकारा, ये संसार 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करना है। समझ गए। जिसके अंदर में हृदय में ज्ञान की पर्याय में जागृति आ गई है कि भाई साहब ये कोई अच्छी बात नहीं है। बार बार शरीर को धारण करते रहो, शरीर को फिर ABCD करते रहो। समझ में आया। मुझे तो इन सारे दुखों से निजात प्राप्त करना है, अपनी आत्मा में कल्याण करना, अपनी आत्मा का कल्याण करना है। अब मुझे भी अपनी आत्मा को सिद्ध भगवान जैसा आनंद दिलवाना है। क्या भाई साहब, उन्हें सबसे पहले अंदर में ऐसी जिज्ञासा हो, समझ नहीं आप,
चीजों को भोग की इच्छा होती है वह तो संसार का कारण है। मोक्षार्थी क्या जिसे मोक्ष की इच्छा है उन जीवों की बात है यहाँ पर, समझ गए आप? तो कहते हैं जिसे अपने आत्मा का कल्याण करना है परंतु स्वयं मार्ग जानता नहीं है, ऐसे जिज्ञासु जीव को मार्ग बतलाने वाले ऐसे वीतराग देव सात गुरु का आलम्बन बीच में नियम से आता है। पहली बात ये कही क्या कि जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से निजात प्राप्त करना हो, छुट्टी दिलवाना हो, समझ नहीं आप? तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं स्वयं तो वह मार्ग जानता नहीं है, सुखी होने का मार्ग उसे पता नहीं है, समझ नहीं आप? स्वयं मार्ग नहीं जानता, ऐसी जिज्ञासा जीव को मार्ग बतलाने वाले ऐसी जिज्ञासु जीव को जो वास्तव में अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासु जीव को मार्ग बतलाने वाले ऐसे वीतराग देव सात गुरु का आलम्बन बीच में नियम से आता है। समझ गए आप? क्या बात समझ में आई? एक तो हम अनादिकाल से अज्ञानी हैं, अपनी आत्मा को जानते नहीं हैं, तो जिन्होंने जाना उनके पास तो आपको जाना पड़ेगा ना भैया। जिन्होंने अपनी आत्मा को जाना है, अपनी आत्मा का कल्याण किया है, उन जीवों के पास आपको जाना ही पड़ेगा। सही बात है। तो वे कौन है हमारे? तो देव शास्त्र गुरु हैं। कौन है? देव शास्त्र गुरु हैं, समझ गए आप? उनके पास आपको जाना ही पड़ेगा। भले आप कितनी भी अपनी मनमानी करते रहिए, संसार का पक्ष कितना भी आप आगे रखिए, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति अरिहंत भगवान देव हैं, वीतरागी संत वे हमारे गुरु हैं, और उनकी वाणी जो शास्त्र है, समझ में आया भाई साहब? इसके आलम्बन का नियम से आलम्बन लेना ही पड़ता है, आश्रय लेना ही पड़ता है, निमित्त रूप का कथन है। समझ गए नहीं आप? नियम से कहा है, ऐसा नहीं है भाई साहब कि हम तो अपनी आत्मा को कैसे जान लेंगे, ऐसे बहुत से मत वाले हैं, समझ गए आप? लेकिन उनके देव शास्त्र गुरु का ठिकाना तक नहीं है, वे कभी भी अपनी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो नियम से कहा है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को जाना है, देव ने गुरु ने, स्वयं उनकी आत्मा स्वयं उनकी पर्याय अतीन्द्रिय आनंद में झूल रही है। वे भी पहले क्या देव और गुरु पहले कैसा उन्होंने उनसे वो पहले वाले जो है गुरुओं का सहारा लिया, निमित्त लिया, जो आज जितने सिद्ध परमात्मा हुए हैं, समझ गए? उन सब ने यही कार्य किया है, जानने वालों की संगति की है, समझ गए? तब वे जो अपनी पर्याय अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत बीत की पर्याय प्रकट कर पाए हैं। समझ गए आप? तो यहाँ कहते हैं जिज्ञासु जीव को मार्ग बतलाने वाले ऐसे वीतराग देव सात गुरु का आलम्बन बीच में नियम से आता है। क्या निराकुलता रूप पर्याय, अतीन्द्रिय रूपी पर्याय तो बाद में प्रकट होगी। कब होगी? जब आपको भी ज्ञान कराएंगे कि भाई साहब आप तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, चेतनेश्वर हो, ये शरीर है, ये तो जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है। समझ में आई? तो कौन बताएगा आपको? बताइए आप। अनादिकाल से अज्ञानी तो है ही अपन है। अब ऐसे देव गुरु के पास और शास्त्र के पास आप नहीं जाओगे तो बताओ हमारी पर्याय में जागृति कैसे आएगी? समझे? तो नियम शब्द दिया गया है, जिन्हें वास्तव में अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जिन्होंने अपनी आत्मा में कल्याण रूपी पर्याय प्रकट कर ली है, वो देख लेना। तो ऐसे जीवों के पास में उन जिज्ञासु जीवों को, जिज्ञासु यानी जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, ऐसे जीवों को निमित्त रूप से उन देव गुरु और शास्त्र के पास जाना ही पड़ेगा। समझे? इसके बिना
वे कभी भी अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते नहीं है, अपनी आत्मा को जान सकते नहीं है। नियम शब्द दिया गया है। दोबारा पढ़ता हूं, जिसे अपने आत्मा का कल्याण करना है परंतु स्वयं मार्ग नहीं जानता। आत्मा का मार्ग क्या है, आत्मा का क्या स्वरूप है, स्वयं नहीं जानता है। सुखी होने का मार्ग उसे पता नहीं है। अनादिकाल से पंच इंद्रिय के विषयों में सुख माने हुए है, उधर ही दौड़ लगाता है। क्या ये हाथ का खेल नहीं है? ये अनादिकाल से हमारी विपरीत मान्यता पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की मानने की है, और इस पर्याय में आया है तो सच्चा ज्ञान करने की सोचिएगा। है समझ नहीं आप क्या? तो कहते हैं कि जो पर्याय मार्ग, सुखी होने का मार्ग जिन्होंने अपनी आत्मा में पर्याय में प्राप्त किया है, उन जीवों के पास में हमें सबसे पहले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वे ही तो हमें बताएंगे ना भाई साहब। कौन बताएगा? कल्याण किसका करना है? अपना करना है, आत्मा का करना है। हम आत्मा को जानते ही नहीं है, तो नहीं जानते तो जानने वालों की संगति करो ना भाई। कहाँ इसमें दिक्कत आती है? तो कहते हैं जिसे अपने आत्मा का कल्याण करना है परंतु स्वयं मार्ग नहीं जानता। अनादिकाल से अज्ञानी जीव है, नहीं जानता है मार्ग। समझ गया? ऐसे जिज्ञासु जीवों को मार्ग बतलाने वाले वीतरागी देव अरिहंत परमात्मा, वीतरागी देव जाने अरिहंत परमात्मा, शास्त्र और गुरु का आलम्बन बीच में नियम से आता है। उसके बाद कल्याण की पर्याय, निर्मल पर्याय, सम्य दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पर्याय प्राप्त होती है। आप देव शास्त्र गुरु से दूरियां बना के रखोगे तो आपके जीवन में कभी भी काय समय आपकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। समझ गया? नियम शब्द दिया गया है, उनसे अगर दूरियां बना के चलोगे तो कभी भी आप हमारी आत्मा में भाई साहब सुख की पर्याय, निराकुलता रूप पर्याय कभी प्राप्त नहीं होगी, और उसके अभाव में हमारा आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में ऐसे ही परिभ्रमण करता रहेगा। समझ नहीं आप? अब आगे कहते हैं अपने भीतर आत्मा क्या वस्तु है, उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो। यदि कोई खबर नहीं है, और जिन्हें खबर है, अनुभव है, ऐसे देव गुरु को, किनको खबर है? देव गुरु को लिया है। समझ? कहते हैं उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो, किसकी? अपने चैतन्य वस्तु की, अपनी आत्मा की प्राप्ति किस प्रकार हो। यदि कोई खबर नहीं है, और जिन्हें खबर है उनकी संगति नहीं कर रहे। किन्हें खबर है? पंच परमेष्ठियों को खबर है। समझ गया? सिद्ध परमात्मा तो जो हमारे लिए वास्तव में एक आदर्श है। समझ गए नहीं आप? उनकी कोई वाणी तो गिरती नहीं है। समझ गए? अरिहंत परमात्मा है, देव हैं, उनकी वाणी दिव्यध्वनि गिरती है। गुरु हैं, इस मार्ग पर चलने वाले हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और उस पर मार्ग पे चलने वाले श्रावक भी हैं। समझ में आया? समझ में आया? उस मार्ग पे चलने वाले ऐसे श्रद्धान ज्ञानी हैं, जो अपनी आत्मा का, जिनकी पर्याय में श्रद्धान हुआ है, और जो निरंतर अपनी आत्मा का अनुभव भी करते हैं। समझ गया? मुख्य रूप से तो अरिहंत और गुरु साधु परमेष्ठि को लिया है। गौण रूप से श्रावकों को भी समझ लेना चाहिए। मैंने आप उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो, यदि कोई खबर नहीं है, और जिन्हें खबर है, अनुभव है, खबर ही नहीं है। वे अपनी आत्मा को जानते भी हैं और जानते ही नहीं है, उस आत्मा का अनुभव भी उनकी पर्याय में निरंतर बरत रहा है। समझ में आया? जिन्हें खबर है, अनुभव है, ऐसे कौन है? देव गुरु को। समझ गए आप? ऐसे अरिहंत परमात्मा हैं,
ऐसे हमारे साधु परमेष्ठी हैं, गौण रूप से श्रावक हैं, समझ गए ना आप? ये पंचम काल के अंत तक रहेंगे ना भाई साहब। सही बात है। पंचम काल चतुर्संग जो है आपका कब तक रहेगा? चतुर्थ काल के अंत तक रहेगा। अभी तो क्या हुआ है, महावीर भगवान को निर्माण प्राप्त किए हुए 2600 वर्ष। अरे मात्र 2600 वर्ष ही तो हुए है ना। इस पंचम काल होता है 21,000 वर्ष का। सोचिए आप, मोटे मोटे रूप से ले लिए 2,500 निकल गए हैं, तो 18.5 वर्ष बचे हैं कि नहीं बचे हैं? अभी तो शुरुआत है। ऐसे देव का तो विरह हो गया है, पर उनकी वाणी अभी यहाँ पर मौजूद है। गुरु तो आज भी उपलब्ध हो जाएंगे और श्रावक भी हैं ही। समझ गए आप? ऐसा मत सोचिए कि भाई साहब, समझ गए आप? देव की वाणी तो है ना, चिंता की क्या बात है? कहते हैं उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो, यदि कोई खबर नहीं है, जिसे जिज्ञासु जी कोई खबर नहीं है, और जिन्हें खबर है, अनुभव है, ऐसे देव गुरु को, इसको देव और गुरु को, तथा जिनमें पूर्वा पर अवरुद्ध रूप न्याय तथा युक्ति से मार्ग बतलाया गया है, ऐसे सत शास्त्रों को साथ नहीं रखेगा। क्या कह दिया? सत शास्त्रों को साथ नहीं रखेगा। दिगंबर संतों की बातें, अरिहंत परमात्मा की बातें जो शास्त्र में आई हैं, वो अवरुद्ध हैं, विरोध रहित हैं, हर बात को तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझाते हैं। ऐसे नहीं जबरदस्ती आपके काय समय जो बलात् आपको जो है कि भाई साहब आपको ये करना पड़ेगा, ये समझाते हैं, तर्क से, युक्ति से, न्याय से उस तत्व को समझाते हैं, और आप अपनी ज्ञान की कसौटी पर उसको कसके देख लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? ये धर्म ऐसी चीज नहीं है जिन्हें चाह वैसा मंदिर में धर्म मिलेगा तो मंदिर में दौड़ लगाने लगे। समझ बिलने की क्षेत्र पे वहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? सम्मेद शिखर जी पे मिलेगा, और हम चलो भाई साहब दौड़े जा रहे हैं। तो समझ में आया भाई साहब? ऐसा नहीं है। आजकल बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे हर बात तर्क युक्ति से बात करते हैं। क्या अभी भी हम बच्चे बने रहेंगे? सही बात है। छोटे बच्चों से भी गए बीती हमारी परिणति होगी क्या? धर्म करने जा रहे हो, अपनी आत्मा का कल्याण करने जा रहे हो, तो हर चीज को कसौटी पे कसना कि नहीं कसना? संबंध भद आचार देव ने तो जो हरिहंत परमात्मा को भी कसौटी पे कसा है। समझ गया? बोलो कसा है कि नहीं कसा है? देव को ही कसा है। समझ गए? यहाँ गुरु की अगर परीक्षा लेने जाते हो तो लोग, जनता क्या कहती है कि भाई साहब पहले अपने को तो देखो। पहले बन तो है भाई साहब, धर्म करना है तो देव साथ गुरु को अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसना पड़ेगा। समझ में आया? ओ देव साथ गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से धर्म होता है, और इनमें अगर शिथिलता रखेंगे तो अन्य धर्म यानी पुण्य भी आपको नहीं होगा। सही बात है। देव को भी कसिएगा आप, गुरु को भी अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसिएगा। समझ में आया भाई साहब? ये शास्त्र हमें बताते हैं अवरुद्ध रूप से। वही शास्त्र कहलाता है जो वीतरागता की पोषण हो, जो वीतरागता का पोषण कराए, वही वास्तव में शास्त्र कहलाता है, जिसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होता है। उसी को भगवान की दिव्य ध्वनि कहते हैं। मगन आप तो कहते हैं जिनमें पूर्वा पर है पहले, पीछे चले जाइए आप, तो जितने भी सिद्ध परमात्मा हुए कितने हुए हैं? अनंत। भगवान की दिव्य ध्वनि कब से कर रही है? अनंत काल से कर रही है। इस 24 के पहले 24 थी कि नहीं थी? है। महावीर भगवान के पहले कोई तीर्थंकर थे कि नहीं थे? माँ पार्श्वनाथ भगवान के पहले कोई तीर्थंकर था कि नहीं था? हैं? चले जाइए आप पूर्व में, पूर्वा पर, ऐसे अपना ज्ञान को व्यापक करिए आप। समझ नहीं आप? अनंत काल से आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, अनंत काल से दिव्य ध्वनि खेल रही है। समझ में आ गई भाई? तो कहते हैं जिनमें पूर्वा पर
अवरुद्ध रूप यानी जिसमें कोई विरोध नहीं है। न्याय एवं युक्ति से मार्ग बतलाया गया है। क्या मोक्ष मार्ग में बताया गया है भाई साहब? हैं, आप अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसिए। आप देखो क्या है, सम्यक्त 10 प्रकार का बताया गया है नहीं? उसमें एक परीक्षा प्रधानी भी सम्यक्त है। समझ रहे नहीं आप? पहले गुरु की आज्ञा में आना, देव की आज्ञा में आना है, वह सम्यक्त, वो आज्ञा संबंधित सम्यक दर्शन होता है। समझ रहे हैं आप? और फिर उसकी परीक्षा करना। क्या करना? इसीलिए आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को श्रेष्ठ कहा गया है। समझ रहे हैं आप? अगर आप परीक्षा नहीं करोगे तो आप ठगाए जाओगे। क्या हो जाएगा? नहीं तो विद्वान कोई कुछ आगे बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, क्या समय समझ रहे हैं? तो आप जो है भाई साहब आपकी ज्ञान की पर्याय संशय आत्मक स्थिति में चली जाएगी। समझ गए नहीं आप? इसीलिए उस वस्तु स्वरूप जो बताया जा रहा है उसे अपनी ज्ञान की कसौटी पे शास्त्र के अनुसार कसने का प्रयत्न कीजिएगा। सही बात है। तो आपको स्वयं में भी समझ में आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। ये धर्म ऐसी चीज नहीं है कि भाई साहब हमने कह दिया और तुमने मान लिया। समझ गए? तो धर्म होगा भी नहीं आपको, क्या कभी नहीं हो सकता है। आप अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसिए। देखो अगर अपन थोड़ा सा विचार करें, आचार्य कुनकुन देव ने समय सारजी ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने 5वें नंबर की गाथा में यही बात लिखी है कि मेरे निज वैभव का जन्म किस प्रकार से हुआ है। तो वे कहते आगम के अभ्यास से। कैसे? पहले क्या लिया? आगम के अभ्यास से और युक्ति के अवलंबन से। कैसे? युक्ति के वर्तमान में आपके पास शुद्ध ज्ञान है, आप तर्क युक्ति न्याय से उस बात को समझिएगा। समझे? तो कहते युक्ति के अवलंबन से और पर अपर गुरु के उपदेश से। समझ गए नहीं आप? और मैंने स्वयं स्वानुभव के द्वारा देखा कि वास्तव में जैसा अरिहंत भगवान की वाणी में आया है आत्मा, वैसा ही मेरा आत्मा वर्तमान में है। तब उनके निज वैभव का, निज वैभव यानी जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां भरी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता होती है। जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो, जैसे अन्य जीवों ने अपनी पर्याय में भाई साहब निराकुलता रूप पर्याय प्रकट की है, वही विधि हमें भी अपनाना पड़ेगी। क्या भाई साहब? आप शास्त्र से दूर नहीं जाइएगा, साथ में रखिए। ज्ञानियों को हमेशा पहचानिए। बस आपकी इतना ज्ञान तो आप बहुत समझदार हो, लौकिक में तो बहुत चतुर हो आप। समझ नहीं आप? लौकिक में तो बहुत चतुराई दिखाते हो आप, किसके साथ में रहना, किसके साथ में नहीं रहना, लेकिन वहां भी तुम्हें धोखा मिल जाता है। सही बात है। तो समझ में? क्योंकि सब जो है स्वार्थ की टोली है। कैसे हैं? जब तक उनका स्वार्थ सत्ता है तब तक कैसे भी आपको अपने अपने दिखाई देते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ सदना खत्म हो गया वे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे हो जाते हैं। समझ में आया? कल के पेपर में नहीं आया था कि आवारा पशुओं की तरह उनको बुजुर्ग लोगों को फेंक समझ गए नहीं आप? रोड पे। ये सब हमारे अनुभव की बातें हैं। स्वार्थ सदरा था तब तक रखा। तो कहते हैं उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो यदि कोई खबर नहीं है, और जिन्हें खबर है, अनुभव है, ऐसे देव गुरु को है। और फिर कहा जिनमें तथा जिनमें पूर्वापर। अब पूर्वापर बात देख लीजिए आप, वो जो भगवान की वाणी कब से चली आ रही है, समझ गए नहीं आप? कहाँ से चली आ रही देखिए आप। कोई ये अनादि अनंत वाली बात है। ये अनादि से केवल एक धारा बीतरा की चली आ रही है। समझिए आप, जितने भी अरिहंत परमात्मा हुए हैं सब ने एक ही बात की है कि अपने आत्मा का परिचय कीजिएगा। चाहे वे आदिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, सब ने एक ही बात की है कि जब तक आप अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हारी आत्मा का कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। समझ में आया?
तो कहते हैं पूर्वा पर अवरुद्ध रूप से न्याय तथा युक्ति से मार्ग बतलाया गया है। फोन कट गया इसमें से, है तुम्हें बतलाया गया है। ऐसे सत शास्त्रों को साथ साथ नहीं रखेगा। क्या तुम्हें ऐसे सत शास्त्रों को साथ नहीं रखेगा तो तू भीतर आत्मा में एक डग भी कैसे चल सकेगा? है अब इनकी आप संगति नहीं करो, इनकी बातों को सुनो नहीं, अधीन परमात्मा की बातों को सुनो नहीं आप, है तो आपकी आत्मा में कैसे तुम प्रवृत्ति करोगे, कैसे अपनी आत्मा को जानोगे? और आत्मा को जब तक नहीं जानोगे तब तक तुम्हारी पर्याय में सुख शांति प्रकट होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा सुख शांति का भंडार वाला है। ये मनुष्य पर्याय इसके लिए मिली है कि अपनी आत्मा के स्वरूप को परिचय करना, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना। ये कोई भोगों के लिए नहीं मिली है। अरे भोग तो तुम बाद में भी तुम्हें मिल जाएंगे, तिरंज गति में भोग लोगे। क्या करो, यही तो कर रहे हो अनादिकाल से। हैं कहाँ रहा है हमारा आत्मा अनादिकाल से? तो कहते तिरंज गति में रहा है, निगोद में रहा है, त्रस पर्याय में भी रहा। तो कैसा में कहा भोगों में खाओ पियो बस सो जाओ। देखो नहीं कुत्ता कैसा में, कुत्ता भी संगी पंचेंद्रियों की हालत है भाई साहब, बस मिल गया, किसी ने डाल दिया, खाया और सो गए। हैं क्या इसके लिए ही है क्या? पंच इंद्रिय के विषयों को भोगने के लिए क्या मनुष्य पर्याय मिली है क्या? थोड़ा विचार कीजिए। ये मनुष्य पर्याय हमारी जो है, आपको इतना बड़ा समागम मिला है, अनंत परमात्मा का समागम मिला है, माँ जिनवाणी माता की शरण मिली है। समझ गए आप? अब इसमें अपनी आत्मा का परिचय कर लेना। ये भोगों के लिए नहीं होती है, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए होती है। इस भाव में अगर आपने ये काम कर लिया तो समझ लीजिए आपने भाई साहब बहुत बड़ा काम अपना कर लिया। समझ में आया भाई? तो कहते हैं सत शास्त्रों को साथ नहीं रखेगा। समझ लिया? देव शास्त्र गुरु का अगर समागम नहीं करेगा, क्यों नहीं करोगे तो क्या होगा भाई साहब? ऐसे डोलते रहोगे, जैसे डोलते आ रहे दुखी बने रहोगे। हमारी आत्मा का कभी कल्याण होने वाला नहीं है। उनको तो हमेशा अपने साथ में रखना। समझ गए आप? तो कहते हैं सत शास्त्रों को साथ नहीं रखेगा तो तू भीतर आत्मा में एक डग भी कैसे चल सकेगा? कैसे तुम्हारी पर्याय जो है, जो बैरमुखी होकर दुखी हो रही है, तो अंतर्मुखी कैसे होगी ये बताओ? सच्चा ज्ञान अगर आपके पास में नहीं है तो आपकी जो पर्याय जो है, जो बैरमुख होकर दुखी हो रही है, वह पर्याय अंतर्मुख कैसे होगी? और अंतर्मुख हुए बिना आप किसी भी आत्मा का कल्याण हो सकता नहीं है। क्या कहा? पर्याय में अगर जो है भाई साहब, पर्याय की दशा अगर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ नहीं जाती है तो समझ लेना चाहिए कि भाई साहब जन्म मरण की ये चैन निरंतर चलती रहेगी। समझ में आया? कहते हैं ऐसे सत शास्त्रों को साथ नहीं रखेगा तो तू भीतर आत्मा में एक डग भी कैसे चल सकेगा? हैं कैसे पर्याय अपनी जो अंतर्मुखी होगी? और अंतर्मुखी होगी तो अमृत का स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि ज्ञानी कहते हैं, सभी बताते हैं भाई साहब, तो उसकी सुख की प्राप्ति हमें कैसे होगी? एक डग भी नहीं बढ़ सकेगा आगे। देव शास्त्र गुरु को तो भाई साहब हमेशा अपने ज्ञान की पर्याय में बसा के चलना, उनको आदर की दृष्टि से देखना। समझ गए आप? उनका सम्मान करना, जो आपको हित की बात बताते हैं उनके प्रति तुम्हें राग होना चाहिए। अभी भूमिका जिस भूमिका में हो वह भूमिका का भी ध्यान रखना। अभी कोई पूर्ण वितरागी नहीं हो गए हो। हम तो ज्ञानियों को अवहेलना करते हैं। भाई साहब कभी आ जाए आपके यहाँ पर तो ऐसा लगता है कहाँ से आ गए? क्या लगता है? दुर्बुद्धि हो तुम? तुम्हारे घर सहज ही कोई आ गया है, क्योंकि तुम्हें भोगों की रुचि है, इसीलिए वो चीज तुम्हें बाहर में कैसी लगती है? अनिष्ट लगती है। समझ में आया?
जो इस मार्ग पर चलने वाले होते हो धन्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे। जो आत्मा की बात करते हैं, आत्मा के बारे में समझाते हैं वे ही वास्तव में आपको कहते हैं करोड़ों शास्त्र पढ़ लीजिए, जीवित अगर ज्ञानी जीव का समागम मिल गया तो आप बहुत पापों से आपको निर्वृत्त करा देगा। समझ में आ गई भाई साहब? ऐसी कुछ बातें जो हमें समझने के लायक हैं। कहते हैं ऐसे सत शास्त्रों को साथ नहीं रखेगा तो तू भीतर आत्मा में एक डग भी कैसे चल सकेगा? समझ में आए? स्वयं जानता नहीं है, स्वयं तो अपने आत्मा का पता ही नहीं है आपको, वो तो आत्मा, लेकिन अपने आप का परिचय ही नहीं है, जानते ही नहीं हो। समझ में आए? स्वयं जानता नहीं है और जानने वाले अनुभवी पुरुषों का समागम नहीं करता। देख लीजिए आप कितने दिगंबर, कितने लोग जो है कैसे दिगंबर समाज के अंदर ही चले जाएंगे, अंदर की तो बात क्या कहना। समझ में आए? आपके ग्रंथों में ये सब लिखा पड़ी हुई है, कितने तत्व की बात करने वाले हैं, सब व्यवहारिक दृष्टि से बात करेंगे और आपको लगता है बहुत बड़ा धर्म हो रहा है। कोई धर्म नहीं हो रहा है। वे तुम्हारे श्रद्धा को लूट रहे हैं, वे तुम्हारे ज्ञान को लूट रहे हैं, वे तुम्हारे वीर को बर्बाद कर रहे हैं। समझ गया? अरिहंत परमात्मा ने ये धर्म कहा ही नहीं है। समझ में आया भाई साहब? कुछ नहीं है तो मंदिर बनवा दो, कुछ नहीं तो एक पंच कल्याण करवा दो, कुछ नहीं तो एक प्रतिमा विराजमान करवा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये भगवान ने कहा है क्या? भगवान ने ये कहा कि एक तरफ दूसरे तरफ को स्पर्श नहीं करता है। हैं भाई साहब? तुम कुछ कर सकते नहीं हो, तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो। आत्म वस्तु भगवान ने ये कहा है। आप ग्रंथों को पढ़ के देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। जिसमें अपने आत्मा की द्रव्य की, उसमें रहने वाले अनंत गुणों की और पर्याय के स्वरूप को जो समझाता है, समझिए, वो आपको सही रास्ते पे ले जाने वाला है। आपको स्वयं ही ये सब निर्णय करना पड़ेगा। कहते हैं सत शास्त्रों को साथ नहीं रखेगा तो तू भीतर आत्मा में एक डग भी कैसे चल सकेगा? स्वयं जानता नहीं है और जानने वाले अनुभवी पुरुषों का समागम नहीं करता है। समझ लिया? सब समझ में आ जाता है। आप में बहुत बहुत ज्ञान है कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। समझ में आया? ज्ञान सब समझ जाता है अगर समझना चाहे तो। कहते हैं जानने वाले अनुभवी पुरुषों का समागम नहीं करता और नहीं करता तो अंतर का मार्ग सुने समझे बिना तू अंतर प्रयत्न कैसे करेगा? ये तो अंदर की बात है भाई साहब, अपने आत्मा की बातें हैं। तो कहते हैं तो अंतर का मार्ग सुने समझे बिना तू अंतर प्रयत्न कैसे करेगा? बताओ। अब ध्यान लगा लो, ध्यान लगा लो, ध्यान लगा लो, काय का आत्मा का ध्यान लगा लो। तुम्हें आत्मा का ज्ञान है तो ध्यान लगाओगे। ज्ञान के बिना ध्यान लगा सकते हो आप? नहीं। तो अंदर की आत्मा का ज्ञान तो करो कि आत्म वस्तु कैसी है। समझ में आया? ध्यान करने बैठते हो तो 2-4-5 मिनट में तो तुम्हें जो नींद आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्यों आ जाती है? क्यों प्रमाद आ जाता है? क्यों? हमें भी आत्मा का परिचय ही नहीं है। बैठ गए, सीधे बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधे करो। समझ में आया? तो कहते तुमने अनंत बार कर चुके ये काम। तो यम नियम संयम आप कियो, पुन त्याग वैराग अथाग लियो, मुख मौन रहो दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, अब क्यों ना विचारत हो कछु, कछुओं ने रहा इन साधन से। क्या सुनेंगे? अनंत बार हमारा आत्मा शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। जब भगवान कहते हैं कि ये इस तो शरीर की क्रिया है, तुम तो जानने देखने वाले पदार्थ हो, अमूर्तिक हो। कौन हो? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी आत्मा हो भाई आप। हैं? आप शरीर को ना देखिएगा, अंदर में चैतन्य वस्तु को पहचानिएगा, वो आप हो। समझे नहीं आप? जब उसका ज्ञान और श्रद्धांजलि जब जीव को होता है तब बाद में वह अपनी पर्याय को निरंतर उसी में मग्न करता है। उसी का नाम धर्म ध्यान और सुख ध्यान की श्रेणी में आ जाता है। समझ में आया भाई? तो कहते हैं जानने वाले अनुभवी पुरुषों का समागम नहीं करता तो अंतर का मार्ग है। समझ गए? अंतर का मार्ग जो है
समझे? अंतर का मार्ग सुने समझे बिना तू अंतर प्रयत्न कैसे करेगा? समझे? मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है भाई साहब अंदर में प्राप्त होती है। आप यहाँ कहते बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। समझ नहीं आप? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, तो ये द्रव्य के भेद हैं कि गुण के भेद हैं कि पर्याय के भेद हैं? क्या अभी द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप ही नहीं जानते हो भाई साहब? समझ गए आप? ये बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है, ये द्रव्य गुण के भेद हैं कि पर्याय के भेद हैं भैया? सब पर्याय के भेद हैं। सब किसके हैं? समझ गए आप? जो देह जीव को ये गिने बहिरात्म तत्वमदा है, और अंतरात्मा का क्या है? बहिरात्मता ही जानकर अंतरात्मा होइए, यानी अपनी आत्मा का आश्रय लीजिए। जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है तो अंतरात्मा हो जाता है वो जी। और वही अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ पर्याय में परमात्मा हो जाता है। समझ गए आप? तो कहते हैं जानने वाले अनुभवी पुरुषों का समागम नहीं करता तो अंतर का मार्ग सुने समझे बिना तो अंतर प्रयत्न कैसे करेगा भाई? कैसे पर्याय अंतर्मुखी होगी? भले ही देव शास्त्र गुरु दे नहीं देते हैं क्या? देवसा गुरु की यहाँ बात जो की गई है कि नियम से देवसात जो अपना कल्याण करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले देवसात गुरु का समागम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे अपने आत्मा को जानते हैं, अपनी आत्मा के अनुभवी हैं। समझ गए नहीं आप? और शास्त्रों में भी यही बात लिखी हुई है। समझ? तो वो बाहरी निमित्त का ज्ञान कराया, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाए कि तुम्हें दे देती हूँ। करना प्रयत्न पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा। क्या कहा? बाहर में निमित्त हमारे देव सात गुरु होते अवश्य हैं, लेकिन चलना तो स्वयं को ही पड़ेगा। समझ गए नहीं आप? तो ये कहते हैं वे दे नहीं देते हैं, वे तो हमें मार्ग बताने वाले हैं, मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं, अपनी आत्मा का परिचय कराने वाले हैं। पक्का जब आप तैयार होगे तो भाई साहब आप परिचय कर लोगे। जब आप तैयार ही नहीं है तो हम बढ़िया बढ़िया बातें आपको सुनाएं, लेकिन आप बिल्कुल भी घृणा ना करो, तो बताओ क्या मतलब है? अंदर में जिज्ञासा हो ना, रुचि हो ना, तो काय समय उसकी बातें भी आपको अमृत जैसी लगेंगी। समझे आप? बचना अमृत बीतरागनो परम शांत रस मूल औषध जे भव रोगनो और कायर नो प्रतिकूल। अंदर में अपने आत्म कल्याण की अगर भावना अंदर है तो सामने वाला भी भाई साहब जो आपको तत्व की बातें समझाएगा तो आपको वो चीजें अमृत के समान काम कर जाएंगी। समझे आप? अंदर में रुचि नहीं है, भले बढ़िया बढ़िया बातें सुनाए। देखो नहीं, अनंत बार हमारा आत्मा समूह शरण में गया, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। बोलो किया हो तो बताइए आप। किया होता तो भाई साहब यहाँ पंचम काल में काहे नहीं पैदा होती होगा? विराधा की रहे ना, अंदर में चाय नहीं जगी अपने आत्म कल्याण की, देखा देखी पहुंच गए। समझ गए नहीं आप? यहाँ भी हम शास्त्र सुनते हैं तो देखा देखी सुनते तो कोई आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। ये हमारे कल्याण की बात कही जा रही है, हमारे द्रव्य की बात, हमारे आत्मा की बात। ऐसे उल्लास मन से चित्त से सुनता है वह जीव का इस समय अपनी पर्याय में भाई साहब समय दर्शन प्राप्त करता है, और अल्प काल में वो अपनी पर्याय में सिद्ध पर्याय को भी प्राप्त कर लेगा। समझ में आया? अंदर में हमारा उल्लास उत्साह होना चाहिए। समझ में नहीं आया कि भाई साहब ये काम हमने नहीं किया, बस यही काम हमें करना है। समझ में आया? तो कहते हैं भले ही देव सागुरु दे नहीं देते, लेकिन निमित्त रूप से तो भाई साहब जब भी समय दर्शन की पर्याय उत्पन्न होगी तब आपके सामने देव सात गुरु निमित्त रूप से होंगे, अन्य लोग नहीं होंगे। समझ में आया? इसको गांठ बांध के रखिएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं जब भी हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी उस समय हमारे अरिहंत परमात्मा बीतरागी देव होंगे और साधु परमेष्टि होंगे, और उनका बताया हुआ जो तत्व जो शास्त्र में बताया गया है वो बहिरंग रूप से वे निमित्त हमारे होते हैं।
समझ गए आप? लेकिन वे दे नहीं देते हैं, वे तो मार्ग को बताते हैं। क्या करते हैं? वे मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं। आपने अगर उनकी बातों को ध्यान से सुना, आत्म कल्याण के अंदर में भावना है, तो आप भाई साहब ऐसे चातक की तरह, कैसी हैं, चातक की तरह ऐसे सुनोगे आप। समझ, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन में था, तब पर्याय में जागृति आती है भाई साहब। समझ में आया? कहते हैं अंतर का मार्ग सुने समझे बिना अंतर प्रयत्न कैसे करेगा? भले ही देव शास्त्र गुरु दे नहीं देते, परंतु जिज्ञासु को मार्ग समझने में वे निमित्त हैं या नहीं, ये बताओ। बताओ निमित्त है कि नहीं है? हरियन परमात्मा देती है क्या? कुछ नहीं देती है, लेकिन निमित्त रूप से है कि नहीं है कि देखो कैसे क्या काम कर रही है। आपको ज्ञान कैसे होगा? समय दर्शन निमित्त हो जाते हैं हरियन परमात्मा। लेकिन आप जब स्वयं पुरुषार्थ अंदर में जागृत करते हैं तो भाई साहब वो बाहर में निमित्त कही जाते हैं। समझे नहीं आप? तो कहते हैं जिज्ञासु को मार्ग समझने में वे निमित्त हैं या नहीं, तुम ये बताओ। हैं, दो शब्द दिए उन्होंने। देव शास्त्र गुरु हमारे आत्म कल्याण में निमित्त होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो हाँ या ना। होते हैं। समझ रहे आप? क्योंकि वे स्वयं अपनी आत्मा को जानते भी हैं और निरंतर अपनी आत्मा में मग्न भी हो रहे हैं, इसीलिए वे हमारे कल्याण में निमित्त होते हैं। समझ गए आप? पर वे देते नहीं हैं, ध्यान रखना। पर जिज्ञासु जीव उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। आत्मा, फिर कहते हैं आत्मा शरीर संपत्ति आदि पर से बिल्कुल भिन्न है। बिल्कुल भिन्न है। क्या है कि नहीं है? आत्मा अमूर्तिक है, चेतनेश्वर है, और शरीर क्या है? जड़ है। जड़ चेतन का क्या मेल है भाई साहब? बोलो। है बेमेल है। समझ में आए? तो कहते हैं आत्म जो वस्तु है, शरीर संपत्ति आदि शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे आत्मा से भिन्न है कि अभिन्न है? भिन्न है भाई। कहते हैं आत्मा शरीर संपत्ति आदि पर से बिल्कुल भिन्न है, और शुभाशुभ विभावों से कथनचित रहित है। संसार अवस्था है ना, समझे ना? तो शुभाशुभ भाव से कथनचित वह भिन्न है, सर्वथा भिन्न नहीं है। समझे? सर्वथा अगर भिन्न मान लोगे तो भाई साहब फिर जो इनका दूरी, फिर साधिक दशा कहाँ चली जाएगी? समझ गए नहीं आप? तो फिर जब सर्वथा ही भिन्न है तो फिर उपाय का क्या करोगे आप? कथनचित भिन्न है। समझ गए नहीं आप? क्योंकि वे आत्मा की स्वभाव नहीं है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं वे शुभाशुभ भाव के विभावों से कथनचित रहित है वह आत्म वस्तु। समझ गए नहीं आप? संसार अवस्था की बात है। वह एक समय की पर्याय जितना भी नहीं है। समझ गए नहीं आप? एक समय की पर्याय जितना भी नहीं है। पर्याय यानी परिणमन। हर समय देखो हमारी आत्मा में निरंतर परिणमन चल रहा। पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता, द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। एक एक समय का परिणमन। देख मैं आप कह रहा हूँ क्या समय, देखिए आप अपने आत्मा का ज्ञान आप करोगे तो आपको इतना इतना लाभ होगा, इतना लाभ होता है भाई साहब, हैं? समझ नहीं आप? हर समय एक से एक समय की पर्याय, हर शुभाशुभ भाव भी एक समय की पर्याय जितना है, संसार रूपी पर्याय भी एक समय जितनी है। समझिए आप? उतना भगवान आत्मा नहीं है, क्योंकि पर्याय तो हर समय उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त हो जाती है। आत्मा के भी हैं भाई साहब, बोलो। आत्मा के उत्पन्न होता है, नाश को प्राप्त होता है चैतन्य वस्तु। आपके शुभाशुभ परिणाम कितने हुए अभी सुबह से लेके अभी तक? वे आपकी आत्मा में रहे क्या? आपकी पर्याय में है क्या? आत्मा में तो है ही नहीं, पर्याय में भी है क्या? लेकिन आप हो के नहीं जानने देखने वाले पदार्थ, भूलिएगा। तो पर्याय एक समय की पर्याय जितना आत्मा नहीं है। और हम तो क्या निरंतर क्या माने हुए? अभी तो दिगंबर लोगों को भाई साहब जो शास्त्र नहीं सुनते हैं, समझ गए ना, उन्हें तत्व की बिल्कुल खबर नहीं है।
ना द्रव्य का पता, ना गुण का पता, ना पर्याय का पता। समझ गए आप? तो कहते हैं कि यह भगवान आत्मा जो है एक समय की पर्याय जितना भी नहीं है। क्यों? पर्याय तो एक समय मात्र की होती है, और द्रव्य स्वभाव जो आत्म वस्तु है वो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उतना भी नहीं है। परंतु परिपूर्ण अखंड ज्ञायक तत्व है। कैसा है चैतन्य वस्तु? कब नहीं रहती आप जानने देखने वाले? ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय आप नहीं रहते हो? देखो अनादिकाल से हमारे संयोग में शरीर कितने आए कि नहीं आए? बेकाय समय पे हम संयोग से दूर हो गए, लेकिन आप जानने देखने वाले थे कि नहीं उन पर्यायों में भी? पर्याय में कितने कितने दुख के पहाड़ आए, आकुलता रूप परिणाम हुए, भी आके चले गए। नरक जैसा दुख भी हमारी पर्याय में हुआ है, पर वह भी चला गया, नहीं चलेगा। आप जानने वाले थे कि नहीं थे? उस समय भी थे। अभी भी आपकी पर्याय में सुख परिणाम चल रहा है, कसाई की मनता चल रही है, पर उस समय भी आप जानने देखने वाले हो कि नहीं हो? तो जानने देखने वाली वस्तु को पकड़ लीजिए। ये पर्याय का विवेक है। पर्याय का विवेक क्या है? जो क्षण भंगुर तत्व हैं उन पर उनका लक्ष्य छोड़ दे, उनमें अपनापन छोड़ दे, और जो शाश्वत रहने वाला तत्व है ज्ञाय प्रभु परमात्मा, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, बस पर्याय उसकी पकड़ अंदर में बना दी। क्या कहा? ये समझ में आ रही? कहाँ पे दृष्टि लगाना है, किसका आश्रय लेना है? जो अंदर स्थायी तत्व विद्यमान है, ऐसा अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा है। कहते हैं शुभाशुभ भावों से कथनचित रहित है, वह एक समय की पर्याय जितना भी नहीं है चैतन्य वस्तु, परंतु परिपूर्ण अखंड ज्ञायक तत्व है। ऐसा देव शास्त्र गुरु बतलाते हैं या नहीं बतलाते? क्या कह रहे? ऐसा देव शास्त्र गुरु ये बात हमें बतलाते हैं कि नहीं बतलाते हैं? आप जाइए उन पर सुनिए, यही बात बतलाएंगे आपको। है निज ज्ञायक आत्मा को तू स्वयं नहीं जानता। क्या कह दिया उन्होंने? अब निज अपने निज ज्ञायक को जानने देखने वाला पदार्थ दे देवल में विराजमान है, उस निज ज्ञायक आत्मा को तू स्वयं नहीं जानता है। जानता होता तो भाई साहब पंचम काल में कायले पैदा होते, समझिए ना? नहीं जानता। और जो जानते हैं उनकी संगति नहीं करता। किसकी? जो अपनी आत्मा को परिचय कराने वाले हैं, जो अपने आत्मा के बारे में हमें समझाते हैं, हम उनकी संगति नहीं करते हैं, तो तुम आत्मा में एक डग भी नहीं भर सकेगा। यानी कभी भी तुम अपनी आत्मा का आनंद पर्याय में प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारे देव शास्त्र गुरु का हम परिचय करके उनकी शरण में जाकर कैसा अपने आत्मा के स्वरूप को हमें समझना चाहिए, जो कि हमारे कल्याण में निमित्त होते हैं। उन्होंने जो मार्ग हमें बताया है, उस मार्ग को सुनकर धारणा में लेके और चिंतन की धारा में कैसे हमें निरंतर हमारे अगर चलते रहेंगे, तो अवश्य वह जो अन्य जीवों ने इस मार्ग पे चल के अपनी आत्मा का कल्याण किया है, तो अवश्य हम भी अपनी आत्मा की पर्याय में अपना कल्याण कर सकेंगे। यह वास्तव में बिल्कुल ऐसी ही बात है जो हमें बिल्कुल ध्यान और श्रद्धान करके आगे बढ़ने की बात है। इस प्रकार यह बोल अपन ने पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की की जय। जय। महान जैन धर्म की